कैसा रहेगा आपका लव लाइफ जुलाई महीने का 7 से 15 तारीख का? लेट्स सी। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है यानी कि वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। सो आप किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, नो मैटर, इस रीडिंग को आप बड़े ही आराम से देख सकते हो। सो अगर आप अपने चंद्र राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग को देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी। सो यहाँ पर है पेज ऑफ इमोशंस एंड यहाँ पर है द हैंग्ड मैन, ओके। एंड यहाँ पर द एम्प्रेस। वाओ, दो मेजर अरकान आ चुके हैं आपके लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ इमोशंस, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर दिख रही है वर्तमान में आप कोई बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो। कुछ चीज़ें आप मिस कर दिए हो, कुछ अपॉर्चुनिटी आप ऑलरेडी मिस कर चुके हो। एंड फिलहाल आप बेटर टाइम के लिए, बेटर सिचुएशन के लिए वेट कर रहे हो कि आपको हो सकता है कि डिवाइन टाइमिंग का वेट है। आप हो सकता है कि कुछ किसी को बताना चाहते हो, कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हो, या फिर किसी को अपने लाइफ में फिर से वापस लाना चाहते हो, या फिर कुछ चीज़ें फिर से ठीक करना चाहते हो। तो कुछ चीज़ें आपने मिस कर दिया है। एक मिसिंग वाइब्स मुझे दिख रही हैं लव लाइफ के साइड से। एंड उस चीज़ को आप फिर से अपनी लाइफ में एग्जिस्ट करवाना चाहते हो। अभी आपके लाइफ में जो भी चल रहा है उससे बेटर कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने लाइफ से, अपने पार्टनर से। सिचुएशन वर्तमान का कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है मुझे। फाइन। से यहाँ पर पाइसेस की एनर्जी हाईलाइट हो रहा है, साथ में स्कॉर्पियो, कैंसर की एनर्जी भी है एंड एरीज की एनर्जी है, ओके। सो आप ना किसी के दिल में अभी तक रहते थे एंड आपको ऐसा फील हो रहा है अभी कि नहीं, आप किसी के दिल से निकाले जा चुके हो। तो फ़िलहाल आप बहुत ज़्यादा खुद को वैगाबॉन्ड महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरा एक परमानेंट रहने का जगह था किसी के दिल में, तो वो जगह मुझे ठीक ठाक तरीके से मिल नहीं रही है। तो इस टाइम पर मिलने वाला है, ये चीज़ दिख रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिल यहाँ पर है एंड एंट्रेंस यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से दिल तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा बहुत हो सकता है कि स्ट्रगल करना पड़े, मेहनत करना पड़े, थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजिकली काम करना पड़े, बहुत सारे प्लानिंग करना पड़े, लाइक दैट। ये चीज़ दिख रही है। तो ईज़िली आप किसी के मन को इस टाइम पर जीत नहीं पाओगे। आपको थोड़ा बहुत प्लानिंग करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अपने दिमाग को यूज़ करना पड़ेगा, मन से चीज़ों को सोचना पड़ेगा। एंड ये जो सोच है ये इस टाइम पर आप अलग तरीके से सोचने वाले हो। लोग कैसे सोचते हैं ऐसे, ठीक है, बट आप इस टाइम पर आम लोगों की तरह नहीं सोचने वाले हो। आप एकदम से उल्टे पर्सपेक्टिव रखने वाले हो, ठीक है। कुछ हट के, कुछ अलग तरीके से आप करने की कोशिश करोगे अपने लव लाइफ में। अपने पर्सन को ऐसे अप्रोच करोगे या फिर अपने पर्सन के सामने ऐसे कुछ बिहेवियर्स शो करने वाले हो, ऐसे उनको कहीं ना कहीं हंसाने वाले हो, ऐसे माफ़ी मांगने वाले हो जिसके दौरान उस इंसान का दिल पिघल जाए, वो इंसान आपको दिल में फिर से जगह दे दे, या फिर से चीज़ों को ठीक करने में आप सक्सेसफुल हो जाओ। तो दिख रही है इस टाइम पर ऐसा होगा। वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा दूर थे, मतलब आपको एकदम से वे नज़र नहीं आ रहा था कि कैसे आप करोगे। आप जस्ट वेटिंग एनर्जी में थे। तो उस वेटिंग एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हील होती हुई दिख रही है। आपको एक वे मिलने वाला है, एक दरवाज़ा आपको मिल जाएगा चीज़ों को ठीक करने का, चीज़ों को फिर से आपको अपने मन के मुताबिक बनाने का। इस चीज़ के ऊपर दिलो जान से कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पर एम्प्रेस के दौरान दिख रही हैं कि येस, आपका जो कोशिश होगा वो यहाँ पर सक्सेसफुली डन भी हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम पर ना आप अपने लुक के ऊपर, अपने ब्यूटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो। आपके पर्सनालिटी के ऊपर भी आप काम करने वाले हो। इतने अच्छे ड्रेस देने वाले हो, इतने अच्छे परफ्यूम वगैरह यूज़ करने वाले हो ताकि आपके जो पर्सन है ना वो आपके साथ क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करें, आपको बहुत ज़्यादा प्यार की नज़रों से देखें, फिर से कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं देखते ही अट्रैक्शन फील करें। सो लाइक दैट ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड साथ में आप अपना नेचर में बहुत ज़्यादा काइंडनेस, बहुत ज़्यादा केयरनेस शो करने वाले हो। आप उनका बहुत ज़्यादा केयर लेते हुए दिखाई दे रहे हो। एक फेमिनाइन एनर्जी में आप रहने वाले हो इस टाइम पर। एंड आप खुद को बहुत ज़्यादा डेफिनेटली पॉलिश करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। देखो, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे ऐसा मुझे नहीं दिख रही है। वो इंसान हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपकी तरफ देखे, थोड़ा बहुत, जैसे कि मैंने बताया ना कि डोर आपको मिलने वाला है। उस इंसान को अगर आप बहुत टाइम से नहीं देख पा रहे थे तो इस टाइम पर देखने वाले हो सकता है वो इंसान आपसे मीट भी करे बट बहुत अच्छी तरीके से बात ना करें। वो पहले वाला प्यार कहीं ना कहीं आपको पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड यही चीज़ यहाँ पर है। आपकी हर एक चीज़ को हो सकता है ये इंसान अप्रिशिएट ना करे पहले की तरह, बट करेंगे ज़रूर। तो आपको हाल नहीं छोड़ना है, फिर से इस फूल को आपको खिलाना है, चाहे वो इंसान पसंद करे ना करे। तो इस टाइम पर उनकी तरफ से एफर्ट कहीं ना कहीं आपको कम दिखाई दे सकता है, बट दिखाई ज़रूर देगा।
ये यूनिवर्स की तरफ से दिख रही हैं। ओके, एंड इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं वो इंसान ना बहुत ज़्यादा मेडिटेशन के ऊपर, सेल्फ लव के ऊपर फोकस करने वाले हैं। वो इंसान थोड़ा बहुत डिटैच रहने की इस टाइम पर कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इंसान मन से क्लियर होना चाहेंगे, क्योंकि आपके प्यार को देखकर ये और ज़्यादा खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो क्या हुआ है या फिर किस वजह से आप दोनों के बीच में ऐसा सिचुएशन चल रहा है, कौन इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार हैं, तो ऐसे हर एक चीज़ को लेकर ये इंसान क्लियर करने की, क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे अकेला बैठकर थोड़ा सा। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। इस टाइम पर ये इंसान बहुत ज़्यादा घर से कम निकलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से कम बात करने वाले हैं। यस, आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है एंड ये इंसान बहुत अच्छे से इस चीज़ को महसूस भी कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोचेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खिंचाव भी महसूस करेंगे, पॉजिटिव थॉट्स भी रखेंगे, बट इनका जो बाहर का एक्सप्रेशन होगा वो बहुत ज़्यादा आपके लिए अप्रिशिएटेबल नहीं होगा, क्योंकि ये इंसान अंदर से आपको प्यार करने वाले हैं, क्योंकि ये इंसान चाहते हैं कि आप इनको प्यार करो, इनका केयर करो, इनको समझो। यूनिवर्स यहाँ पर एक कार्ड ऑलरेडी दे दिए हैं, तो यहाँ पर है क्लोजर। ओके, सो आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप किसी के ऊपर नहीं थोप सकते हो, किसी को नहीं मनवा सकते हो, ब्लैकमेल करके भी, जोर डाल कर भी, या फिर डिमांड करके भी। कुछ चीज़ें ऐसा हैं जो इंसान के मर्ज़ी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ऐसा अगर कुछ है आप दोनों के बीच में पिछले टाइम में क्रिएट हुआ था, आपने कहा था उस इंसान को एंड उस इंसान ने मना कर दिया था करने को, हो सकता है उसी जगह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम का शुरुआत हुआ है। तो हो सकता है आपके दिमाग में नहीं आ रहा है वो छोटा सा चीज़, बट वो इंसान इसी चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं। तो आपको डीपली सोचना है एंड यूनिवर्स बताना चाहते हैं हर एक इंसान फ्रीडम के साथ जन्म लेता है, हर एक इंसान इंडिविजुअलिटी के साथ जन्म लेता है। तो अगर आप इस चीज़ के ऊपर बैठे रहोगे कि नहीं वो इंसान मनाने पर इस चीज़ को मान जाएंगे, वो इंसान अगर आपसे प्यार करते हैं तो आपकी हर एक बात मानेंगे, हर एक बात को अप्रिशिएट करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्यार में एक दूसरे को समझना, सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको भी एक चीज़ समझ लेना है कि आप जो कह रहे हो, अगर वो इंसान मानना नहीं चाहते हैं तो उस चीज़ को छोड़ दो, उस इंसान को समझने की कोशिश करो कि वो क्यों नहीं मानना चाहते, उसके पीछे रीज़न क्या है। ओके, तो डीपली थोड़ा सा अपने पर्सन को समझने की कोशिश करो, बात करो। एंड यहाँ पर है ड्रीम्स। ओके, आपके ड्रीम्स फुलफ़िल होंगे, डेफिनेटली होंगे। अगर आप किसी को चाहते हो, प्यार करते हो, तो उनके साथ आपका पैचअप डेफिनेटली हो जाएगा एंड कहीं ना कहीं उनके तरफ से हर एक चीज़ का आंसर भी आपको मिल जाएगा। जो भी आपके मन में उथल पुथल चल रहा है, जो जिस चीज़ का इंतज़ार में आप हो, तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। आपको कहीं ना कहीं आपका जो ड्रीम है वो फुलफ़िल होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं कि येस, आपके लिए ये जो गिफ्ट है, लव जो है ना, ये एज अ गिफ्ट के तौर पर आपकी लाइफ में आया है। ये जो पर्सन है ये एकदम से आपके लिए लॉयल पर्सन है, ऑनेस्ट पर्सन है, आपके लिए ही बैठे हुए हैं। आपका जो हालत है उस इंसान का भी वही हालत है, बस वो इंसान खुद के मेडिटेशन, खुद के स्पिरिचुअल पावर के ऊपर, खुद के करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं ये इंसान, दैट्स इट। क्योंकि ये इंसान चाहते हैं कि आप उनको समझो, आप उनको प्यार करो, आप और ज़्यादा बेहतर उनका केयर करो, लाइक दैट, क्योंकि ये इंसान ऐसा ही चाहते हैं। तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि यस, आपका विश डेफिनेटली फुलफिल होगा, क्योंकि ये ट्रू लव है, सोलमेट कनेक्शन है। समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इनटू योर लाइफ। ओके, सो 5 से 15 तारीख के अंदर डेफिनेटली आपका प्यार आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई देगा, जो कि मैंने आपको पहले से ही बताती आ रही हूँ। ठीक है, सो यस, यही आपका रीडिंग है स्कॉर्पियो। रीडिंग को एज अ गाइडेंस लेना है आपको एंड पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना है। आपको रिलैक्स रहना है एंड खुद के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना है। ठीक है, मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली सी रीडिंग के साथ स्कॉर्पियो। तो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।